प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाय की ये कहानी सुनने के बाद जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। दर्शक बंधु, ये कथा आपके जीवन में एक विशेष किरदार निभाएगी। प्रिय दर्शकों, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से साधारण घर में रामू नामक एक किसान अपनी जिंदगी प्रभु की कृपा पर भरोसा रखकर बिता रहा था। उसकी जमीन बहुत कम थी और उपज भी हमेशा सटीक नहीं होती थी। उसे अपनी कड़ी मेहनत और भगवान की कृपा से अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। लेकिन फिर भी गरीबी का साया उसके परिवार पर हमेशा मंडराता रहता था। रामू दिन रात खेतों में काम करता और जब वह घर लौटता तो अपनी पत्नियों के चेहरे पर संतोष और चिंता के मिले जुले भाव देखता। रामू की दो पत्नियां थीं, कुमारी और शोभा। कुमारी उसकी पहली पत्नी थी जो उसकी बचपन की साथी थी। दोनों ने बहुत छोटी उम्र में विवाह किया था और उनका विवाह सादगी से भरा हुआ था। कुमारी का स्वभाव शांत और समझदार था। वह हमेशा कहती, प्रभु ने जो दिया है वही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, हमें उसमें संतोष करना चाहिए। कुमारी के लिए जीवन का सबसे बड़ा खजाना था प्यार और परिवार। उसके दिल में किसी भी भौतिक वस्तु की लालसा नहीं थी। वह बस रामू और बच्चों के साथ खुश रहना चाहती थी। रामू के लिए कुमारी के साथ जीवन सरल था। वह परिवार की जिम्मेदारियां समझदारी से निभाती और हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करती। घर के कामकाज से लेकर बच्चों की परवरिश तक कुमारी हर जिम्मेदारी को पूरे समर्पण और भक्ति भाव से निभाती थी। लेकिन रामू की दूसरी पत्नी शोभा एक अलग सोच रखती थी। शोभा शहर से आई थी और उसका दृष्टिकोण कुमारी से बिल्कुल अलग था। उसे गांव की सादगी और प्रभु पर निर्भरता से कोई लगाव नहीं था। वह हमेशा कहती, हमें अपनी जिंदगी को बदलना होगा, हमें गरीबी में नहीं रहना चाहिए। यदि तुम मुझे और बच्चों को सुख सुविधा देना चाहते हो तो तुम्हें अधिक मेहनत करनी होगी। शोभा को यह समझ नहीं आता था कि संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं होता। वह शहर की भव्यता और वैभव की चाह में खोई रहती और रामू से अधिक की उम्मीद करती। रामू इन दो विरोधाभासी सोचों के बीच उलझन में था। वह कुमारी के संतोष और शोभा की इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहता। कुमारी हर बार उसे समझाती, प्रभु ने जो दिया है वह हमारी परीक्षा है, हमें इसमें खुश रहना चाहिए। लेकिन शोभा बार बार उसे अधिक बड़ा करने के लिए प्रेरित करती, यह कहते हुए कि उन्हें एक बेहतर जीवन चाहिए। समय के साथ रामू की स्थिति और कठिन होती गई। फसलें खराब हो रही थीं और उसके कर्ज बढ़ते जा रहे थे। खेतों में कड़ी मेहनत करने के बावजूद रामू की आय इतनी नहीं थी कि वह अपनी दोनों पत्नियों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतर सके। कुमारी उसे बार बार दिलासा देती और कहती, कोई बात नहीं, जैसा प्रभु ने हमें बनाया है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर शोभा की शिकायतें और उसकी निरंतर इच्छाएं रामू को मानसिक रूप से परेशान कर देती थीं। शोभा का मानना था कि अगर रामू और अधिक मेहनत करे तो वह अपने हालात बदल सकता है। लेकिन रामू जानता था कि वह पहले ही अपनी सामर्थ्य से अधिक प्रयास कर रहा था। एक दिन रामू को एहसास हुआ कि यह तय करना कितना कठिन है कि किसके साथ वह सही है। कुमारी के साथ उसे संतोष और धैर्य दिखता था, जबकि शोभा के साथ हमेशा कुछ और पाने की चाहत। रामू के दिल में एक बात स्पष्ट थी, उसे अपनी दोनों पत्नियों के बीच संतुलन बनाना होगा। वह जानता था कि अगर वह किसी एक को प्राथमिकता देगा तो दूसरा आहत होगा। रातों को वह अपने बिस्तर पर लेटकर यही सोचता रहता कि क्या वह शोभा की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी मेहनत और जीवन शैली बदल दे या फिर कुमारी के साथ सादगीपूर्ण जीवन को अपना ले। इस उलझन के बीच एक रात रामू ने तय किया कि वह गांव के बुजुर्गों से सलाह लेगा। उसे लगा कि उनकी अनुभवी बातें उसकी स्थिति को बेहतर समझा सकती हैं। अगले दिन वह गांव के एक अनुभवी बुजुर्ग किसान श्री राम दादा के पास पहुंचा। श्री राम दादा ने रामू को ध्यान से सुना और फिर बोले, बेटा, जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। जब हम एक ओर ध्यान देते हैं तो दूसरी ओर की कमी नहीं होनी चाहिए।
तुम्हें अपनी पत्नियों के बीच संतुलन बनाना होगा। यह मत भूलो कि यह तुम्हारा जीवन है और किसी एक की इच्छाओं के पीछे भागने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। संतोष ही सच्चा सुख है और प्यार से बड़ा कोई खजाना नहीं। बुजुर्ग की बातों को रामू ने ध्यान से सुना। उसे समझ आया कि संतुलन ही उसकी समस्या का समाधान है। उसने सोचा कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसे अपनी सोच और जीवन शैली में बदलाव करना होगा। लेकिन साथ ही उसने यह भी जाना कि कुमारी और शोभा दोनों के लिए सच्चा प्रेम और संतोष भौतिक सुखों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। रामू ने श्री राम दादा की बातों को गहराई से सुना और कई दिनों तक उन पर मनन किया। उसे एहसास हुआ कि किसी एक पत्नी के पक्ष में निर्णय लेना सही नहीं होगा। उसे ऐसा मार्ग ढूंढना था जो दोनों पत्नियों को संतुष्टि दे सके, लेकिन यह आसान नहीं था। शोभा ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रामू पर लगातार दबाव बनाए रखा। वह कहती, तुम्हारे पास कुछ करने का साहस नहीं है। देखो, लोग कैसे शहरों में जा रहे हैं और तुम अभी भी यहां गंदे खेतों में फंसे हुए हो। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। रामू को शोभा की बातें कचोटती थीं, लेकिन वह जानता था कि उसकी स्थिति भी आसान नहीं थी। दूसरी ओर कुमारी की सोच पूरी तरह से अलग थी। वह सरलता और संतोष में विश्वास करती थी। उसे बड़े घर या ज्यादा पैसे की लालसा नहीं थी। वह हमेशा रामू से कहती, हमें जो कुछ भी मिला है वह प्रभु का आशीर्वाद है। संतोष ही असली समृद्धि है। हमें इसमें ही सुख ढूंढना चाहिए। कुमारी के शब्दों में सच्चाई और धैर्य झलकता था, लेकिन रामू समझ रहा था कि शोभा की इच्छाओं को भी अनदेखा करना मुश्किल था। इसी दुविधा में उसने एक नया कदम उठाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि यदि वह अपने परिवार को बेहतर बनाना चाहता है तो केवल शारीरिक मेहनत से कुछ नहीं होगा। उसे अपने दृष्टिकोण और सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता थी। इस सोच के साथ उसने अपनी दोनों पत्नियों से अलग अलग बात करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने कुमारी से बात की। वह बोला, कुमारी, मैं समझता हूं कि तुम संतुष्ट हो और तुम्हारी सोच बहुत समझदार है, लेकिन मुझे शोभा की बातों पर भी ध्यान देना होगा। मैं दोनों की इच्छाओं को समझने और पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। कुमारी ने उसकी बातें शांति से सुनी और कहा, रामू, मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारे लिए यह स्थिति कठिन है, लेकिन याद रखना, संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। तुम खुद को शांत और धैर्यवान रखोगे, तभी हम सभी को खुशी मिलेगी। कुमारी का दृष्टिकोण शांति और संतोष से भरा था। रामू ने उसकी बातों से प्रेरणा ली और उसका आशीर्वाद लिया। अब उसने शोभा से बात करने का फैसला किया। वह जानता था कि शोभा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे अपनी मेहनत बढ़ानी होगी, लेकिन वह यह भी चाहता था कि शोभा को यह समझ आए कि बड़ा बदलाव अचानक नहीं होता। रामू ने शोभा से कहा, मैं समझता हूं कि तुम्हें बेहतर जीवन चाहिए और मैं उस दिशा में काम करूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक विनती करता हूं। हमें अपने लक्ष्यों को धीरे धीरे हासिल करना होगा। कोई भी बड़ा बदलाव अचानक संभव नहीं होता। हमें धैर्य और प्रभु पर विश्वास रखना होगा। शोभा ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और फिर बोली, ठीक है रामू, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमें इसे एक मौका देना चाहिए। रामू ने महसूस किया कि उसने सही दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। उसने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का निश्चय किया। अब वह जानता था कि अपनी दोनों पत्नियों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए संतुलन की आवश्यकता है। उसने ठान लिया कि वह अपने परिवार की भलाई के लिए कड़ी मेहनत करेगा, लेकिन साथ ही यह भी समझ गया कि संतुष्टि और प्यार के बिना सफलता अधूरी है। समय के साथ रामू ने अपनी स्थिति में बदलाव लाना शुरू किया। उसने पहले से ज्यादा मेहनत की, लेकिन अब वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और संतोष के लिए भी काम करता था। कुमारी और शोभा के बीच धीरे धीरे समझौता होने लगा। कुमारी ने यह समझ लिया कि शोभा की इच्छाओं का भी महत्व है, और शोभा ने स्वीकार किया कि कुमारी के संतोष और धैर्य का भी अपना मूल्य है। रामू ने न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि अपने परिवार के बीच सामंजस्य भी स्थापित किया। उसे अब यह स्पष्ट हो गया था
कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही असली सफलता है। अब रामू, कुमारी और शोभा साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने लगे। हर दिन की मेहनत, समझदारी और संतोष ने उनके जीवन में शांति भर दी। रामू ने अपनी जिंदगी में आए बदलावों को महसूस किया। उसके दिल में अब संतुलन और शांति का वास था। उसने अपनी मेहनत और बढ़ा दी, लेकिन अब वह यह जान चुका था कि केवल मेहनत से सब कुछ संभव नहीं है। संतुलन और परिवार के बीच आपसी समझ भी उतना ही जरूरी है। कुमारी और शोभा अब पहले से ज्यादा समझदारी और शांति के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगी। रामू ने अपनी जमीन पर काम करते हुए खेती के नए तरीकों को अपनाना शुरू किया। उसने गांव के बुजुर्गों और अनुभवी किसानों से सीखा कि नई तकनीकों से बेहतर फसल उगाई जा सकती है। पहले उसे डर था कि यह तरीका महंगा साबित हो सकता है, लेकिन कुमारी ने उसे हौसला दिया। वह कहती, अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे और धैर्य रखोगे तो भगवान अवश्य हमें अच्छे फल देंगे। अब शोभा भी अपने तरीके से उसकी मदद करने लगी। उसने रामू से कहा, अगर हम अपनी जमीन की सही देखभाल करेंगे तो हमें जरूर बेहतर नतीजे मिलेंगे, और अगर हमारी फसल अच्छी होगी तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिला सकेंगे। शोभा का सपना अब केवल शहर में जाने का नहीं रहा। वह समझ चुकी थी कि यदि वे मेहनत और धैर्य के साथ काम करें तो गांव में भी एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। रामू ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उसने कुमारी से कहा, तुमने हमेशा मुझे सिखाया कि हमें संतुलन और धैर्य रखना चाहिए। अब मैं इसे सही तरीके से अपनाने जा रहा हूं। हम नई खेती के तरीकों को आजमाएंगे और शोभा की मदद से घर के कामों को और बेहतर बनाएंगे। कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ में काम करने से हमारा परिवार और मजबूत होगा। कुछ ही महीनों में रामू की मेहनत रंग लाने लगी। नई खेती के तरीकों से फसलें बेहतर होने लगीं। उसकी जमीन अब पहले की तुलना में अधिक उपज देने लगी और उसका परिवार धीरे धीरे बेहतर स्थिति में आ गया। शोभा को भी यह एहसास हुआ कि उसके सपने केवल पैसों से नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और परिवार की एकता से पूरे हो सकते हैं। गांव के लोग रामू की मेहनत और उसके जीवन में आए बदलाव को देखकर हैरान थे। वह अब केवल एक गरीब किसान नहीं था, बल्कि ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसने अपनी मेहनत और समझ से अपने जीवन और परिवार को बेहतर बनाया था। गांव के लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे। रामू ने हमेशा यही कहा, सच्ची सफलता केवल धन में नहीं होती, बल्कि संतुलन, मेहनत और रिश्तों की एकता में होती है। रामू जानता था कि गरीबी को पूरी तरह से मिटाना मुश्किल है, लेकिन सही सोच, समझदारी और परिवार के साथ से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। कुमारी और शोभा अब उसकी ताकत बन गई थीं। उनका प्रेम और सहयोग अब रामू की नई शक्ति थी और वे एक मजबूत और खुशहाल परिवार के रूप में जीवन जी रहे थे। रामू ने यह भी महसूस किया कि जिस संतुलन की तलाश वह बाहर कर रहा था, वह वास्तव में उसके भीतर था। उसे यह समझ आया कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है रिश्तों की समझ और उनके प्रति सम्मान। यही सच्ची खुशी का आधार है। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। हर साल गांव के लोग एक साथ मिलकर इस अवसर को मनाते थे। इस बार रामू ने तय किया कि वह इस अवसर पर अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ मिलकर जश्न मनाएगा। उसने सोचा, इतने सालों की मेहनत, संघर्ष और परेशानियों के बाद अब हमें इस खुशी का आनंद लेना चाहिए। हम सबने मिलकर यह सब पाया है। तैयारियों के दौरान कुमारी ने घर के कामों में मदद की और शोभा ने अपने हाथों से मिठाइयां बनाई। अब दोनों पत्नियां एक दूसरे के साथ समझदारी और प्रेम से पेश आती थीं। रामू यह देखकर बहुत प्रसन्न था। वह समझ गया था कि परिवार में प्यार और सहयोग हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। त्योहार के दिन गांव के सभी लोग रामू के घर इकट्ठा हुए। हर किसी ने उसकी मेहनत और सफलता की सराहना की। रामू ने इस अवसर पर अपनी पत्नियों को धन्यवाद दिया और कहा, अगर तुम दोनों मेरे साथ नहीं होती तो मैं यह सब कभी नहीं कर पाता। कुमारी ने मुझे संतुलन और धैर्य का पाठ पढ़ाया और शोभा ने मुझे यह सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कुमारी और शोभा ने मुस्कुराते हुए रामू का हाथ थामा। कुमारी बोली, यह सब तुम्हारी मेहनत और हमारी आपसी समझ का ही परिणाम है रामू। शोभा ने भी कहा, तुमने हमें सिखाया कि सपने केवल बड़े दिखने वाले नहीं होते,
बल्कि छोटे छोटे कदमों से भी उन्हें साकार किया जा सकता है। गांव के बुजुर्ग किसान श्री राम दादा, जो हमेशा रामू के मार्गदर्शक रहे थे, भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने रामू की सफलता की सराहना करते हुए कहा, बेटे, तुम्हारे जीवन में आया यह बदलाव यह दिखाता है कि जब इंसान अपने परिवार और रिश्तों को सही दिशा में ले जाता है तो उसे जीवन का असली सुख प्राप्त होता है। यह तुम्हारी मेहनत और समझ का ही फल है कि तुमने अपने परिवार को खुशहाल बनाया है। रामू ने सिर झुकाकर बुजुर्ग की बातों को सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद श्री राम दादा। आज मुझे यह समझ आया कि असली सफलता धन या बाहरी चीजों में नहीं है। असली सफलता रिश्तों की समझ, संतुलन और मेहनत में है। इस त्योहार ने रामू और उसके परिवार को एक नई ऊर्जा दी। अब वह जान चुका था कि जीवन की कठिनाइयों ने उसे और उसके परिवार को और मजबूत बना दिया है। कुमारी और शोभा के बीच जो प्रेम और समझदारी थी, वह अब रामू की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि कोई भी कठिनाई तब तक बड़ी नहीं होती जब तक परिवार साथ खड़ा रहता है। रामू की जिंदगी अब संतुलित और खुशहाल थी। उसने अपने परिवार के लिए यह मिसाल कायम की थी कि संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद समझ, प्यार और मेहनत के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। समय बीतता गया और रामू की जिंदगी में स्थिरता आ गई। उसकी खेती और मेहनत से हर साल उसकी जमीन बेहतर उपज देने लगी। उसका परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था। गांव में लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। लेकिन रामू जानता था कि यह सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि संतुलन, परिवार के प्यार और आपसी समझदारी से संभव हुई थी। रामू के मन में एक और विचार उठ रहा था। उसने महसूस किया कि अब समय आ गया था कि वह अपनी जमीन और बच्चों के भविष्य के लिए नए कदम उठाए। उसने कुमारी और शोभा को बुलाया और कहा, हमने अपनी जमीन पर अच्छा काम किया है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना होगा। हमें उन्हें बेहतर शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमेशा सही कदम उठाए हैं रामू। अब जब हमारी जिंदगी में स्थिरता आई है तो बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना ही सबसे उचित होगा। शोभा ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, बच्चों की पढ़ाई में निवेश करना हमारी असली संपत्ति होगी। यह उन्हें एक नई दिशा देगा। रामू ने तय किया कि वह अपने बच्चों को शहर भेजेगा ताकि वे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। लेकिन यह निर्णय लेने से पहले उसने एक बार फिर गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि बच्चों को शिक्षा देना केवल एक भौतिक कदम नहीं है, बल्कि यह उनके लिए एक नई दृष्टि और जीवन का सही मार्ग दिखाने जैसा है। रामू अपने बच्चों को वह जीवन नहीं देना चाहता था जो उसने जिया था, कभी संघर्षों से भरा, कभी संतुलन की तलाश में। वह चाहता था कि उनके बच्चे स्वतंत्र और सशक्त जीवन जिएं, जहां वे अपनी पहचान खुद बना सकें। बच्चों को शहर भेजने का निर्णय लेते हुए रामू ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचने का विचार किया। उसने इस निर्णय के बारे में कुमारी और शोभा को बताया। कुमारी थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसने समझा कि यह कदम बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। शोभा ने तुरंत समर्थन करते हुए कहा, हमें बच्चों को एक अच्छा मौका देना चाहिए। यह उनका भविष्य है और हम उनका साथ देंगे। रामू ने गांव के बुजुर्ग श्री राम दादा से सलाह ली। उन्होंने कहा, रामू, तुमने सही रास्ता चुना है। बच्चों को शिक्षा देना जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। तुम्हारी मेहनत और समझदारी का असर उनके जीवन पर जरूर पड़ेगा। रामू ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया और शहर भेजने की योजना बनाई। कुमारी और शोभा ने मिलकर घर की व्यवस्था संभाली और रामू ने खेती से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया। बच्चों के जाने के बाद रामू का मन थोड़ा खाली महसूस करता था, लेकिन उसने अपने मन को यह कहकर शांत किया कि उन्होंने बच्चों के लिए बेहतर अवसर तैयार किए हैं। समय के साथ बच्चों ने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी सफलता ने रामू के परिवार के त्याग और मेहनत को सार्थक बना दिया। कुमारी और शोभा दोनों ने महसूस किया कि उन्होंने सही निर्णय लिया था। अब वे संतुष्ट थीं कि उनकी कोशिशें उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य का आधार बनी। रामू की जिंदगी अब शांति और संतोष से भरी हुई थी। उसने महसूस किया कि सही रास्ते पर चलने से हर कठिनाई आसान हो जाती है।
ये केवल उसकी मेहनत नहीं थी, बल्कि उसकी समझदारी और परिवार की एकता थी जिसने उसकी जिंदगी को संवार दिया। रामू और उसके परिवार की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोगों ने सीखा कि अगर सच्चे प्रेम, समझदारी और संतुलन के साथ कदम उठाए जाएं, तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। रामू की सफलता केवल उसकी नहीं थी, यह उसके परिवार की सामूहिक मेहनत और समझदारी का परिणाम थी। अब उसका जीवन संतुलित था। उसके खेत, उसका परिवार और उसके बच्चे ऑल उसकी मेहनत, प्यार और समर्पण का फल थे। गांव के लोग रामू की सफलता की बात करते थे। रामू ने समझ लिया था कि सच्ची सफलता केवल जमीन या धन में नहीं, बल्कि रिश्तों, समझदारी और परिवार के सामूहिक प्रयास में होती है। लेकिन एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वे नौकरी की तलाश में थे। वे अब अपने माता पिता के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते थे। रामू के बेटे सूरज और बेटी राधा ने तय किया था कि वे अब गांव लौटकर अपने माता पिता की मदद करेंगे। यह खबर सुनकर रामू को खुशी भी हुई और चिंता भी। उसे एहसास था कि अब समय आ गया है जब बच्चों को अपने जीवन के फैसले खुद लेने होंगे। वह सोच रहा था कि क्या वे गांव में खेती करेंगे या शहर में अपनी नौकरी की तलाश जारी रखेंगे। एक दिन सूरज और राधा घर लौटे और रामू से कहा, पिताजी, अब हमें यह तय करना है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमने देखा है कि गांव में भी खेती से एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन शहर में भी हमारे लिए कई अवसर हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें अपना मार्गदर्शन दें। रामू ने ध्यान से बच्चों की बातें सुनी और फिर बोला, बच्चों, तुम्हारी शिक्षा और जो कुछ भी तुमने सीखा है वह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारे पास आज विकल्प हैं और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सही निर्णय लो। जो भी रास्ता चुनो उसमें संतुलन और ईमानदारी बनाए रखना। मेहनत और सच्चाई से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है। कुमारी ने भी बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, तुमने शहर की जिंदगी देखी है और उसके साथ साथ गांव की सादगी भी। अब तुम्हारे पास अवसर है, लेकिन याद रखना कि जहां भी जाओ, मेहनत और समझदारी ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। शोभा ने भी अपनी बात रखी, हमारा गांव भले ही छोटा है, लेकिन यहां के हर दिन की अपनी अहमियत है। यदि तुम शहर जाना चाहते हो तो यह भी एक अच्छा निर्णय है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम अपनी जड़ों से कभी दूर ना हो। सूरज और राधा ने माता पिता की बातें गहराई से समझीं और कुछ दिन सोचने के बाद यह निर्णय लिया कि वे शहर में नौकरी करेंगे, लेकिन अपनी जमीन और खेती से भी जुड़े रहेंगे। वे समय समय पर गांव लौटकर रामू और परिवार की मदद करेंगे। रामू ने उनके निर्णय को खुशी से स्वीकार करते हुए कहा, तुम दोनों जो भी निर्णय लो, हमें गर्व है कि तुम हमारी धरोहर को आगे बढ़ाना चाहते हो। याद रखना, मेहनत और संतुलन से जो भी किया जाता है वह हमेशा फलदायी होता है। समय के साथ सूरज और राधा ने शहर में अपने करियर की शुरुआत की। वे नए अनुभवों के साथ गांव लौटते रहे और खेती में रामू, कुमारी और शोभा की मदद करते रहे। रामू को यह देखकर गर्व होता कि उनके बच्चे केवल अपनी जिंदगी बनाने में ही नहीं, बल्कि उनके सपनों को भी साकार करने में जुटे हुए हैं। रामू को यह एहसास हुआ कि उनका परिवार अब एक सशक्त और आत्मनिर्भर इकाई बन गया है। एक गरीब किसान का सपना अब एक सशक्त परिवार के रूप में साकार हुआ था। उसने जाना कि उसका असली कर्तव्य यही था कि वह अपने बच्चों को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करे और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करे। अब रामू के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा खजाना उसका परिवार था। उसकी पत्नियां, उसके बच्चे और उनके बीच का अटूट प्यार। उसने यह सीखा कि असली समृद्धि धन में नहीं, बल्कि रिश्तों, समझ और मेहनत में है। गांव के लोग रामू की कहानी से प्रेरणा लेते थे। उसकी जिंदगी अब गांव के हर व्यक्ति के लिए एक मिसाल बन गई थी। उसकी जमीन अब केवल फसल नहीं उगाती थी, बल्कि जीवन के मूल्य, परिवार की समझ और प्यार की खुशबू भी फैलाती थी। सूरज और राधा के शहर में बसने के बाद भी रामू, कुमारी और शोभा ने खेतों और घर का प्रबंधन अच्छे से संभाल लिया। लेकिन रामू के मन में एक और सपना था। वह चाहता था कि उसका परिवार पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने।
इसके लिए उसने अपनी जमीन और आसपास के गांवों के किसानों के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाने का निर्णय लिया। एक दिन रामू ने कुमारी और शोभा से कहा, हमारी जमीन अब पहले से बेहतर उपज दे रही है, लेकिन अगर हमें और भी अच्छा करना है तो हमें एक नया कदम उठाना होगा। हमें अपने आसपास के किसानों से मिलकर खेती के नए तरीकों पर विचार करना होगा। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमारी मेहनत का फल 2 गुना हो सकता है। कुमारी ने गंभीरता से उसकी बात सुनते हुए कहा, तुमने हमेशा सही फैसले लिए हैं रामू। अब हमें और अधिक मेहनत करनी होगी ताकि हम गांव के दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा बन सकें। शोभा ने भी सहमति जताते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर कुछ नया सोचें तो हर कोई लाभ उठा सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी कोशिशें न केवल अपनी जमीन तक सीमित रहें, बल्कि दूसरों की मदद से भी सबकी जिंदगी बेहतर हो। रामू ने आसपास के गांवों के किसानों से संपर्क किया और उनसे खेती के नए तरीकों पर चर्चा की। उसने महसूस किया कि यदि सभी किसान मिलकर काम करें तो न केवल उपज बढ़ेगी, बल्कि सबकी जिंदगी भी बेहतर होगी। धीरे धीरे रामू और उसके परिवार ने अपने आसपास के किसानों को एकजुट किया और उन्हें नई कृषि तकनीकों, बेहतर बीज, सिंचाई के तरीके और उर्वरकों के बारे में जानकारी दी। ये गांव में एक बड़ा बदलाव था। पहले किसान अकेले अकेले खेती करते थे और उनके पास सीखने का कोई मंच नहीं था। रामू ने उन्हें समझाया, अगर हम सब एकजुट होकर काम करें तो हमारी मेहनत का फल और भी मीठा होगा। गांव में उत्साह की नई लहर दौड़ पड़ी। लोग रामू के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने देखा था कि रामू, कुमारी और शोभा ने अकेले ही अपनी जमीन पर सफलता पाई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न सब मिलकर पूरे गांव की तस्वीर बदलने की कोशिश करें। जल्द ही किसानों ने सहकारी खेती शुरू की। उनकी उपज पहले से कई गुना बेहतर हो गई। अब रामू का गांव सिर्फ एक साधारण गांव नहीं, बल्कि एक आदर्श गांव बन गया था। यहां लोग मिलकर काम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और एकता की मिसाल पेश करते थे। सूरज और राधा, रामू के बच्चे, भी इस बदलाव में शामिल हो गए। वे गांव लौटकर खेती में रामू की मदद करने लगे। सूरज ने अपनी मार्केटिंग की जानकारी का उपयोग किया और किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर दाम दिलाने में मदद की। राधा ने नई तकनीकों का इस्तेमाल करके किसानों को सिखाया कि कैसे वे अपने उत्पादों को अधिक प्रभावी ढंग से बेच सकते हैं। रामू के दिल में एक शांत संतोष था। उसने जो बीज मेहनत, प्यार और एकता के बोए थे, वे अब पूरे गांव में फल दे रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका परिवार और उनके आपसी सहयोग थे। एक दिन कुमारी ने रामू से कहा, तुमने हमेशा हमें प्रेरित किया है। अब हम सभी खुश हैं कि हमने मिलकर अपने बच्चों और गांव के लिए इतना अच्छा किया। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने यह सीखा है कि सच्ची सफलता केवल मेहनत और प्यार से आती है। जब परिवार एकजुट होता है तो कोई भी मुश्किल छोटी लगने लगती है। अब रामू केवल एक किसान नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी मेहनत और परिवार के सहयोग ने गांव को एक नई पहचान दी। लेकिन रामू का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। सूरज और राधा, जो अपने करियर में सफल हो चुके थे, अब सोच रहे थे कि वे अपने पिता और गांव के लिए और क्या कर सकते हैं। एक दिन सूरज ने रामू से कहा, पिताजी, हमने गांव के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। अब क्या आप चाहते हैं कि हम इसे और बड़े स्तर पर ले जाएं? हम चाहते हैं कि हमारा गांव सिर्फ खेती में ही नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक आदर्श बन सके। रामू ने सूरज की बात को गहराई से सुना और फिर शांत स्वर में कहा, बिल्कुल बेटा, अब समय आ गया है कि हम अपने गांव को हर क्षेत्र में सुधारने की कोशिश करें। खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों को मिलाकर हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अगर हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल मिलें और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भगवान का आशीर्वाद साबित होगा। राधा ने भी उत्साह से अपनी राय दी, पिताजी, जो कुछ भी हम शहरी जीवन से सीख कर आए हैं, अब उसे अपने गांव में लागू करने का समय है। हम गांव के लिए एक समग्र विकास योजना बना सकते हैं, ताकि यहाँ के लोग न केवल अपनी खेती में बेहतर हों, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में सुधार हो। रामू को यह देखकर गर्व हुआ
कि उसके बच्चों ने न केवल उसकी मेहनत को समझा, बल्कि अब वे भी इस दिशा में काम करने के लिए तैयार थे। उसने महसूस किया कि उसका परिवार केवल एक सफल किसान परिवार नहीं है, बल्कि वह अपने समाज में भी बदलाव ला सकता है। रामू और उसके परिवार ने मिलकर गांव के लिए एक शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार योजना तैयार की। सूरज ने अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए एक स्कूल खोलने की पहल की, जहां बच्चों को अच्छे शिक्षकों से पढ़ाया जा सके। राधा ने एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया, जो गांव के लोगों को सस्ती और प्रभावी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता। कुमारी और शोभा ने खेती के तरीकों को अधिक वैज्ञानिक बनाया और गांव में उर्वरक और पानी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी शामिल किया, ताकि हर कोई इस सुधार का हिस्सा बन सके। धीरे धीरे रामू के गांव में बदलाव दिखने लगा। गांव के बच्चे अब अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे थे। पहले जहां मामूली स्वास्थ्य सुविधाएं थीं, अब वहां एक हेल्थ सेंटर था, जो न केवल इलाज करता था, बल्कि सेहतमंद जीवन के लिए टिप्स भी देता था। किसानों के पास अब बेहतर बीज, उन्नत उपकरण और नई तकनीकों के बारे में जानकारी थी। वे आपस में मिलकर सीखते और एक दूसरे का समर्थन करते। यह सब रामू के परिवार और गांव के लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम था। रामू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि सही दिशा में उठाए गए कदमों और उसके परिवार के सामूहिक प्रयासों का फल थी। एक दिन रामू अपनी पत्नियों कुमारी और शोभा के साथ बैठकर अपनी पुरानी जमीन को देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष था। उसने कहा, हमने जो शुरुआत की थी वह अब पूरे गांव की खुशहाली में बदल गई है। इस जमीन ने न केवल अनाज दिया, बल्कि यह हमारी मेहनत, परिवार के प्यार और गांव की समृद्धि का प्रतीक बन चुकी है। अब यहां हर किसी का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि अब हम सब एक दूसरे के साथ हैं। कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा रामू, यह सब हमारी मेहनत, प्रेम और एकजुटता का परिणाम है। अब हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो चुका है। शोभा ने कहा, सच्ची खुशी तो तब मिलती है जब हम अपने साथियों और परिवार को खुश देखते हैं। हमने मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है और अब हमें यह सिखाना चाहिए कि एकता और सहयोग से हम जीवन के हर पहलू में सुधार ला सकते हैं। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और संतोष के थे। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में असली संपत्ति धन में नहीं, बल्कि रिश्तों, समझदारी और सामूहिक प्रयासों में होती है। उसका परिवार और गांव इस बात का जीता जागता प्रमाण थे कि मेहनत, समझ और एकता से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। रामू के गांव में बदलाव की लहर तेजी से फैल रही थी। अब गांव का हर व्यक्ति, चाहे वह किसान हो या व्यापारी, अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर रहा था। स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर खेती की तकनीकें, यह सब रामू और उसके परिवार के सामूहिक प्रयासों का परिणाम थे। लेकिन रामू के मन में एक सवाल उठता रहता था, क्या हम केवल अपने गांव तक सीमित रहेंगे या हमें कुछ और बड़ा सोचना चाहिए? उसका दिल अब आसपास के गांवों के लिए भी कुछ करने की इच्छा रखने लगा। उसे विश्वास था कि अगर उनका गांव इस स्तर तक पहुंच सकता है, तो आसपास के अन्य गांव भी समृद्ध हो सकते हैं। एक दिन रामू अपने बच्चों सूरज और राधा के साथ बगीचे में बैठा और कहा, बच्चों, हमारे गांव ने बहुत कुछ हासिल किया है। अब हमें अपने आसपास के गांवों की मदद करनी चाहिए। अगर हम यहां तक पहुंच सकते हैं, तो क्यों ना दूसरे गांवों के साथ मिलकर एक नया उदाहरण पेश करें। सूरज ने सहमति जताते हुए कहा, पिताजी, यह सच है। अगर हम अपनी योजनाओं और विचारों को दूसरे गांवों तक पहुंचा सकें, तो हमारा पूरा क्षेत्र खुशहाल हो सकता है। हमें एक ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जिसमें हर गांव एक दूसरे से सीख सके और मिलकर आगे बढ़ सके। राधा ने भी समर्थन करते हुए कहा, हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। अब हमें इन पहलुओं को और विस्तृत करना होगा और यह दिखाना होगा कि एकजुटता से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रामू ने इस विचार को और विस्तार से सोचा। उसने निर्णय लिया कि वह आसपास के गांवों के किसानों, शिक्षकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन एक ऐसा अवसर होगा
जहां हर कोई अपने अनुभव साझा कर सके और एक दूसरे से सीख सके। रामू ने अपने संपर्कों का उपयोग किया और 1 महीने के भीतर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 10 से 12 गांवों के लोग शामिल हुए। यह एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि पहली बार इतने सारे गांवों के लोग एक साथ आए थे ताकि वे अपने समुदाय के लिए समाधान खोज सकें। सम्मेलन में रामू ने अपनी जिंदगी के अनुभव साझा किए। कुमारी और शोभा ने खेती के नए तरीकों पर चर्चा की। सूरज ने मार्केटिंग और आधुनिक तकनीकों की उपयोगिता बताई और राधा ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के पहलुओं को समझाया। हर गांव से आए लोगों ने अपनी समस्याएं और समाधान साझा की। लोग न केवल पुराने तरीकों को सीखने के लिए उत्साहित थे, बल्कि नए विचारों को भी अपनाने के लिए तैयार थे। गांव के बुजुर्गों ने अपने अनुभव साझा किए और युवा पीढ़ी ने उन्हें ध्यान से सुना। यह सम्मेलन गांवों के बीच एक नई सोच और एकता का प्रतीक बन गया। अब रामू का गांव केवल एक आदर्श गांव नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा था। एकता, समझदारी और सामूहिक प्रयासों के बल पर यह आंदोलन धीरे धीरे और भी बड़े स्तर पर फैलने लगा। रामू का सपना अब साकार हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह केवल एक किसान से इतना बड़ा बदलाव ला सकेगा। अब वह न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। रामू ने महसूस किया कि सच्ची मेहनत, सही दिशा और परिवार और समाज के हित में उठाए गए कदमों से कोई भी कठिनाई रास्ते की बाधा नहीं बन सकती। समय के साथ रामू ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह अब धीरे धीरे गांव की जिम्मेदारियों को अपने बच्चों के हाथों में सौंपना चाहता था। सूरज और राधा ने भी पूरे क्षेत्र के विकास के लिए नए नए कदम उठाए। सूरज ने पूरे क्षेत्र में छोटे उद्योगों की शुरुआत की ताकि युवा पीढ़ी को रोजगार मिल सके। राधा ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से संपर्क करना शुरू किया, जिससे गांवों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। रामू के मन में अब कोई चिंता नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार और गांव के लिए समर्पित कर दी थी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम यही था कि वह अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य छोड़कर जाएगा और साथ ही पूरे क्षेत्र के लिए एक मजबूत और खुशहाल आधार बना चुका था। एक दिन जब रामू अपनी पत्नियों कुमारी और शोभा के साथ बगीचे में बैठा था, उसने कहा, हमने जो शुरुआत की थी वह अब एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। यह सब हमारी मेहनत, समझ और एकता का परिणाम है। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे बनाए रखें और इसे और आगे बढ़ाएं। कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा रामू, यह केवल हमारी जिंदगी का नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी का संघर्ष और सफलता है। शोभा ने भी सहमति जताते हुए कहा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब यह परिवार और समाज का सामूहिक प्रयास है जो आगे बढ़ेगा। रामू ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, यही है असली खुशी, जब हम केवल अपनी नहीं बल्कि पूरे समाज की सफलता को अपनी सफलता मानते हैं। हम सब मिलकर ही अपने गांव और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। रामू का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसका परिवार और गांव धीरे धीरे एक आदर्श उदाहरण बन चुके थे, जहां परिश्रम, प्यार और एकता के साथ सभी ने मिलकर हर समस्या का हल ढूंढा था। अब गांव में हर ओर खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। रामू का ध्यान अब अपने बच्चों सूरज और राधा की दिशा और सोच पर था। वह चाहता था कि वे न केवल खेती या गांव के विकास में योगदान दें, बल्कि अपने अनुभवों को और बड़े स्तर पर फैलाएं, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। एक दिन रामू ने सूरज और राधा को बुलाया। वह जानता था कि अब समय आ गया था जब उसे अपनी जिम्मेदारियां बच्चों को सौंपनी होंगी। सूरज और राधा ने ध्यान से उनकी बात सुनी। रामू ने कहा, बच्चों, तुम दोनों ने अपनी मेहनत और समझदारी से इस गांव को एक नई दिशा दी है। अब हमें और भी बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। हमें अपनी सफलता और अनुभवों को केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें इन्हें पूरे इलाके और फिर राज्य स्तर तक फैलाना चाहिए। सूरज ने उत्तर दिया, पिताजी, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमें इस बदलाव को और भी बड़े पैमाने पर लाने के लिए उन गांवों और शहरों के साथ जुड़ने की जरूरत है जो इस बदलाव के लिए तैयार हैं।
हमें एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना होगा जहां लोग आपस में मिलकर अपने अनुभव साझा करें और एक दूसरे से सीखें। राधा ने भी कहा, हमने जो कुछ भी सीखा है उसे औरों तक पहुंचाने के लिए हमें केवल शिक्षा और खेती पर ही नहीं, बल्कि उन सामाजिक मुद्दों पर भी काम करना होगा जो विकास की राह में रुकावट बनते हैं। हमें महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा। रामू को अपने बच्चों की सोच पर गर्व था। उसने महसूस किया कि अब उनका परिवार एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, जहां सामूहिक प्रयास से समाज के हर तबके को फायदा होगा। सूरज और राधा ने पूरे इलाके के गांवों में विकास की योजनाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया। पहले कदम के रूप में उन्होंने एक कृषि और विकास मंच का आयोजन किया। इस मंच में आसपास के गांवों के किसान, शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और महिला समूहों को बुलाया गया। इस मंच का उद्देश्य था कि गांवों में मौजूद समस्याओं का सामूहिक हल निकाला जाए और स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग किया जाए। सम्मेलन में रामू, सूरज और राधा ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे किसानों ने मिलकर बेहतर बीज, नई सिंचाई तकनीकें और उर्वरकों का उपयोग किया और इससे न केवल उनकी जमीन का उत्पादन बढ़ा बल्कि उनकी आय भी बढ़ी। राधा ने स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देते हुए कहा, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य केंद्र अधिक प्रभावी बने। इससे न केवल गांव के लोग बीमारियों से बच सकेंगे बल्कि उन्हें सस्ते और बेहतर इलाज की सुविधा भी मिलेगी। सूरज ने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा, अगर बच्चों को सही शिक्षा मिले तो वे भविष्य में बेहतर अवसर पा सकते हैं और समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। शिक्षा केवल व्यक्तिगत प्रगति नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रगति का आधार है। इस सम्मेलन ने गांवों के बीच एक नई ऊर्जा और उत्साह पैदा किया। लोग अब एक दूसरे से सीखने और सहयोग करने के लिए तैयार थे। किसानों ने महसूस किया कि सामूहिक रूप से काम करने से उनका उत्पादन बढ़ सकता है और गांवों के बीच एकता से समृद्धि आ सकती है। महिलाओं ने भी यह समझा कि उनके योगदान से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अब वे अधिक सक्रिय रूप से सामाजिक और सामुदायिक कार्यों में भाग लेने लगीं। रामू और उसका परिवार अब एक बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा चुके थे। उन्होंने जो छोटी सी शुरुआत की थी वह अब एक व्यापक आंदोलन बन चुकी थी जो पूरे राज्य में फैलने लगी थी। हर गांव में नया जोश और उमंग थी। लोग अपने जीवन को बदलने और नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार थे। यह बदलाव किसी एक गांव या परिवार तक सीमित नहीं था, यह पूरे क्षेत्र का परिवर्तन था। यह सब रामू की मेहनत, उसके परिवार की एकता और उसके बच्चों की दूरदर्शिता के कारण संभव हुआ था। एक दिन रामू ने अपनी पत्नियों कुमारी और शोभा से कहा, हमने जो कुछ भी किया वह बहुत बड़ा है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा छोटा सा कदम कैसे एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बन गया। मैं अब पूरी तरह संतुष्ट हूं क्योंकि हमने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा किया है। कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमेशा सही किया है रामू। यह हमारी मेहनत और परिवार की एकता का परिणाम है। हमने मिलकर यह कर दिखाया। शोभा ने सहमति जताते हुए कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण किसान परिवार इतना कुछ कर सकता है, लेकिन आज हम इसे महसूस कर रहे हैं। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह जानता था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी को एक अच्छे उद्देश्य के लिए समर्पित किया था। उसके प्रयासों का फल अब न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे क्षेत्र को मिल रहा था। रामू और उसके परिवार के प्रयासों से गांव और आसपास के क्षेत्रों में जो परिवर्तन आया था वह अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका था। हर गांव, हर घर और हर व्यक्ति में बदलाव की एक नई लहर आ चुकी थी। लोग एक दूसरे से मिलकर अपने अनुभव साझा कर रहे थे और सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे थे। रामू की दूरदर्शिता और उसके परिवार के सामूहिक प्रयासों ने इस बदलाव की नींव रखी थी। अब यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले रहा था। सूरज और राधा के नेतृत्व में यह आंदोलन राज्य स्तर पर फैलने लगा था। वे केवल गांवों तक सीमित नहीं रहे बल्कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने राज्य के शिक्षा विभाग से संपर्क किया और बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने की योजना बनाई। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर
उन्होंने ग्रामीण इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क स्थापित किया। रामू ने खेती में बेहतर तकनीकी ज्ञान और संसाधन गांवों तक पहुंचाने की योजना बनाई थी। उसका सपना धीरे धीरे आकार ले रहा था। अब वह केवल एक साधारण किसान नहीं था, बल्कि एक प्रेरणादायक नेता बन चुका था। उसकी सोच और मेहनत ने न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। रामू अब समझ चुका था कि सफलता का अर्थ केवल अपनी स्थिति सुधारना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज को बेहतर बनाना है। उसकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। सूरज और राधा ने राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास की एक नई योजना बनाई और इस योजना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रामू को सौंपी। यह अवसर रामू के लिए एक चुनौती थी। उसे अब अपने गांव की सीमाओं से निकलकर राज्य भर के विकास कार्यों में भाग लेना था। उसने सोचा, यह मेरे लिए एक परीक्षा है। मैंने हमेशा समाज की सेवा करने का व्रत लिया है और अब मुझे और अधिक लोगों की मदद करने का अवसर मिला है। रामू ने अपने परिवार से बात की और सबने उसका साथ देने का वचन दिया। सूरज और राधा ने इस योजना को विस्तार दिया। वे हर जिले में कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करने लगे। रामू ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे छोटे छोटे बदलावों से बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने गांवों के किसानों से संवाद किया और उन्हें यह समझाया कि जब वे मिलकर काम करेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकता है। रामू का परिवार अब एक बड़े बदलाव की धारा बन चुका था। हर कदम, हर निर्णय उन्हें विकास की ओर मजबूती से बढ़ा रहा था। हर गांव और इलाके में नई उम्मीद जाग चुकी थी। समाज में एकजुटता का प्रभाव साफ दिखाई देने लगा था। महिलाएं, जो कभी केवल घर तक सीमित थीं, अब समाज के हर पहलू में सक्रिय भूमिका निभा रही थीं। रामू के गांव में महिलाओं को छोटे मोटे उद्योग शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। वे अब खेती, सिलाई, हस्तशिल्प और छोटे व्यापारों के जरिए आत्मनिर्भर बन रही थीं। रामू, कुमारी और शोभा ने मिलकर महिला समूहों का गठन किया। ये समूह अब न केवल घरेलू कार्यों में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक फैसलों में भी भूमिका निभा रहे थे। इससे समाज में एक नया विश्वास जगा कि महिलाएं भी समाज के विकास में समान रूप से योगदान कर सकती हैं। कुमारी ने कहा, हमारी गांव की महिलाएं अब अपने भविष्य को लेकर सशक्त महसूस करती हैं। यह बदलाव न केवल हमें बल्कि पूरी पीढ़ी को नई दिशा देगा। शोभा ने सहमति व्यक्त की। जब महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं तो समाज में स्थिरता और समृद्धि आती है। हम सब मिलकर एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। समय बीतता गया और रामू अब एक वृद्ध व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने जीवन के संघर्ष और सफलता के हर पल को महसूस किया था। वह देख सकता था कि उसके छोटे छोटे कदमों ने न केवल उसके परिवार और गांव का बल्कि पूरे क्षेत्र और राज्य का स्वरूप बदल दिया था। रामू ने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपनी समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करना है ताकि वे भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। एक दिन रामू ने अपने परिवार से कहा, मुझे गर्व है कि तुमने मेरे सपनों को साकार किया और उस मार्ग पर चलने का निर्णय लिया जिसे मैंने हमेशा सही माना। लेकिन याद रखो, असली सफलता तब होती है जब हम अपने साथ दूसरों की भी मदद करते हैं। जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तब तक कोई भी समाज अपनी विकास यात्रा पूरी नहीं कर सकता। सूरज और राधा ने उत्तर दिया, पिताजी, आपने हमें सिखाया है कि मेहनत और प्यार से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अब हम आपके इस संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे ताकि हर कोई समझ सके कि एकता और सामूहिक प्रयास से कोई भी बदलाव संभव है। रामू ने एक आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और अपने परिवार को सुकून भरी मुस्कान दी। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष सफल हो चुका है। उसने अपने जीवन का असली उद्देश्य प्राप्त कर लिया था, अपने समाज को नई दिशा देना और यह संदेश देना कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। रामू का जीवन अब एक भक्तिपूर्ण यात्रा के शिखर पर था। उसके द्वारा प्रारंभ किया गया परिवर्तन अब एक दिव्य लीला के रूप में स्मरणीय बन चुका था। जिस गांव ने कभी गरीबी और अभाव का दर्द सहा था, वह अब एक आदर्श तीर्थ स्थल बन गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक समानता के क्षेत्र में किए गए कार्यों ने
आसपास के गांवों में एक नई आध्यात्मिक चेतना जगा दी थी। अब राज्य भर से लोग रामू के गांव को एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में देखने आने लगे थे और रामू का नाम सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता था। लेकिन रामू का सपना केवल अपने गांव तक सीमित नहीं था। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि जब एक गांव जाग सकता है तो पूरे राज्य, देश और फिर पूरी दुनिया को भी जागृत करना संभव है। उसने हमेशा यह सोचा था कि यह परिवर्तन भगवान की कृपा से ही संभव है और इसे एक सेवा का रूप देना चाहिए। उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह अपने जीवन की इस कहानी को ऐसा अंत दे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बन जाए। रामू ने अनुभव किया कि अब समय आ गया है कि वह समाज में और व्यापक बदलाव के लिए अपनी ऊर्जा को समर्पित करे। उसने अपने पुत्र सूरज और पुत्री राधा के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई जिसका उद्देश्य पूरे राज्य के गांवों में आध्यात्मिक और सामाजिक समृद्धि लाना था। एक दिन रामू ने अपने परिवार से कहा, बच्चों, हमें अब अपनी सीमाओं से परे जाकर दूसरों की सेवा करनी होगी। यदि हम हर गांव को एक साझा मंच प्रदान कर सकें तो पूरे राज्य में ईश्वर की इच्छा से परिवर्तन संभव हो सकता है। सूरज ने कहा, पिताजी, आपने हमें सिखाया है कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। यदि हम भगवान की सेवा भाव से काम करें तो दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। हम राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जो हर गांव को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करे। राधा ने सहमति जताई। पिताजी, जब लोग मिलकर काम करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। हमें अब समाज के हर वर्ग, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों और युवाओं को एकजुट कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। रामू ने अपनी प्रार्थनाओं और विचारों को एकत्र कर एक सामाजिक समृद्धि मिशन की नींव रखी। इस मिशन का उद्देश्य न केवल अपने गांव बल्कि पूरे राज्य के गांवों को एक आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से समृद्ध समुदाय बनाना था। मिशन के अंतर्गत रामू और उसके परिवार ने कई कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने ग्रामीण समृद्धि मंच स्थापित किया जिसमें किसानों, महिलाओं, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों को एकत्र किया गया। हर गांव में एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया जो गांव की जरूरतों को समझे और उन्हें पूरा करने के लिए सहायता प्राप्त करे। रामू ने अपनी सेवा भावना और अनुभव से यह सुनिश्चित किया कि हर गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने किसानों को नई तकनीकों और बेहतर संसाधनों से जोड़ा और महिलाओं को सशक्त बनाकर नेतृत्व के अवसर प्रदान किए। महिलाएं अब केवल अपने घर तक सीमित नहीं थीं, बल्कि खेती, व्यापार और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने लगीं। उनके प्रयासों से समाज में प्रेम और एकता की भावना जागृत हुई। रामू का मिशन अब पूरे राज्य में एक नई सोच का वाहक बन चुका था। गांवों में शिक्षा का स्तर सुधर चुका था, स्वास्थ्य सेवाएं अब हर गांव तक पहुंच रही थीं और किसान आधुनिक तकनीकों से अपने खेतों का उत्पादन बढ़ा रहे थे। हर गांव अब आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका था। रामू ने देखा कि यह सब भगवान की कृपा और सामूहिक प्रयासों का परिणाम था। उसके जीवन का यह अध्याय अब सेवा और भक्ति का एक अनोखा उदाहरण बन चुका था जिसे आने वाली पीढ़ियां आदर्श मानेंगी। रामू को अब यह महसूस हो रहा था कि उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। उसकी कठिन तपस्या और उसके परिवार के सामूहिक प्रयासों ने न केवल उसके गांव को बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी थी। उसने अपने बच्चों को यह सिखाया था कि यदि हम समाज की सेवा में लगकर एकजुटता के साथ काम करें तो कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। अब जब रामू अपने जीवन के अंतिम दिनों में था, वह अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में संतोष और शांति की झलक थी। उसने अपने परिवार से कहा, मुझे गर्व है कि हमने मिलकर समाज के लिए कुछ अच्छा किया। यह भगवान की कृपा है कि हमें यह सेवा का अवसर मिला, लेकिन यह सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारी तपस्या को आगे बढ़ाने का काम अब तुम्हारा है। यह जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है कि तुम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाओ। सूरज और राधा ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, हम आपकी विरासत को सहेजेंगे। आपके आदर्शों और सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
आपने हमें सिखाया है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ होते हैं और कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। रामू मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे ये शब्द मेरी तपस्या का फल है, इसे आगे बढ़ाओ। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम सबने वही किया जिसकी मैंने तुमसे कभी अपेक्षा की थी। अब समाज में बदलाव का यह अभियान तुम्हारी जीवन यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए। रामू की आंखों में संतोष के आंसू थे। वह जानता था कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने जो बदलाव लाए हैं वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। उसने अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया था और अब वह यह देखकर संतुष्ट था कि उसकी तपस्या एक बेहतर दुनिया के निर्माण में सफल हुई है। रामू वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में कोई थकावट नहीं थी। उसने जो बदलाव अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में किए थे वे पूरे राज्य में एक आदर्श बन चुके थे। अब उसकी यात्रा का अंतिम चरण था और उसने देख लिया था कि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। उसके बच्चे सूरज और राधा ने उसकी उम्मीदों से भी आगे बढ़कर न केवल उसके गांव बल्कि पूरे राज्य में सामाजिक समृद्धि का संदेश फैलाया। अब लोग रामू के नाम को सम्मान और श्रद्धा से याद करते थे। उसे एक ऐसे महापुरुष के रूप में जाना जाता था जिसने हर कठिनाई को चुनौती मानकर समाज की सेवा को अपना धर्म समझा। रामू का सपना, जो कभी केवल एक छोटे से गांव की समस्याओं तक सीमित था, सूरज और राधा ने उसे राज्य भर में फैलाने का काम किया। दोनों ने मिलकर ग्रामीण विकास परियोजना का विस्तार किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण को इस योजना में प्राथमिकता दी गई। सूरज ने अपने पिता के आदर्शों का पालन करते हुए कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और उन्नत बीजों का उपयोग बढ़ावा दिया। उसने किसानों को संगठित किया ताकि वे सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। किसानों के संघों के माध्यम से सूरज ने सरकार से बेहतर संसाधन और समर्थन दिलाने का काम किया। यह पहल किसानों की आय में वृद्धि करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में अत्यंत प्रभावशाली रही। इस प्रयास ने रामू की तपस्या और परिवार के समर्पण को एक नई ऊंचाई दी। रामू अब पूर्ण विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद कर सकता था कि उसके प्रयास, परिवार और समाज की सेवा की यह परंपरा सदियों तक जीवित रहेगी। राधा ने महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बना लिया था। वह महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही थी और उन्हें अपने भीतर छिपी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने महिला विकास मंच की स्थापना की, जहां महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नेतृत्व के अवसर प्रदान किए गए। इसके परिणाम स्वरूप गांवों की महिलाएं अब केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं में भी सक्रिय भूमिका निभा रही थीं। रामू यह देख सकता था कि सूरज और राधा ने उसकी मेहनत और तपस्या को न केवल जारी रखा, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसे गर्व था कि उसने अपने जीवन में समाज के लिए कुछ ऐसा किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। एक दिन रामू ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। उसने जान लिया था कि अब उसे अपने शरीर की थकावट को स्वीकार करना होगा, लेकिन उसने कभी भी इसे अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने दिया। उसने हमेशा अपने परिवार, अपने गांव और समाज की सेवा को अपना धर्म माना। रामू अपने छोटे से घर में बैठा था। कुमारी और शोभा उसके पास बैठी थीं। उसने परिवार से कहा, मेरे शरीर में अब वह शक्ति नहीं रही, लेकिन मेरा हृदय संतोष से भरा है। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। अब मुझे यह देखना है कि सूरज और राधा इस सेवा के मार्ग को और आगे बढ़ाएंगे। कुमारी ने रामू के हाथों को पकड़ते हुए कहा, आपने जो किया वह हर किसी के लिए एक आदर्श है। आपने हमें सिखाया कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हुए एकजुट होकर कार्य करते हैं तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। शोभा ने भी कहा, आपने हमें दिखाया कि प्रेम, एकता और परिश्रम के द्वारा हर समस्या का समाधान संभव है। अब हम आपके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और आपकी सेवा यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। रामू मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। उसकी पूरी जिंदगी की तपस्या और संघर्ष अब एक अमर कहानी बन चुकी थी।
वह संतुष्ट था कि उसका हर प्रयास समाज के लिए एक सकारात्मक धरोहर छोड़कर गया। वह जानता था कि उसका परिवार और गांववासी उसकी प्रेरणा से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। रामू की मृत्यु के बाद सूरज और राधा ने पूरी दृढ़ता के साथ उसके आदर्शों को जीवित रखने का संकल्प लिया। उन्होंने रामू ग्राम विकास संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान रामू के आदर्शों पर आधारित था और एक ऐसा मंच बन गया जिसने राज्य भर के गांवों के विकास के लिए योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सभी को एकजुट किया। सूरज ने कहा, हमारे पिता ने हमें जो मार्ग दिखाया था वह अब हमारी जिम्मेदारी बन चुका है। हम न केवल अपने गांव बल्कि पूरे राज्य के हर गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे। राधा ने भी कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं और बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें और हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का अवसर मिले। रामू का जीवन केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि उसने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह जानता था कि समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए सामूहिक प्रयास और एकता अत्यंत आवश्यक है। उसका यह सपना अब उसके बच्चों और गांव वालों के माध्यम से पूरा हो चुका था। रामू का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से समाज के लिए कार्य करें तो न केवल अपनी जिंदगी बल्कि समाज में भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रेम, परिश्रम और एकता के बल पर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। रामू की मृत्यु के बाद उसकी आदर्शों और संघर्ष की कहानी एक अमर विरासत बन गई। सूरज और राधा ने अपने पिता के सपनों को साकार किया और राज्य भर में उनके प्रयासों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा। रामू के दिखाए मार्ग ने अब न केवल उसके परिवार बल्कि राज्य के हर कोने में एक नई आशा और सकारात्मकता का संचार किया। उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद जब सूरज और राधा ने उनके दृष्टिकोण और कार्यों को बड़े स्तर पर लागू करना शुरू किया तो उनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। यह भगवान की कृपा और रामू की तपस्या का ही परिणाम था कि राज्य सरकार ने उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों और समाज में लाए गए परिवर्तनों को सराहा। सूरज और राधा के नेतृत्व में रामू ग्राम विकास संस्थान अब एक विशाल संगठन बन चुका था जो न केवल राज्य बल्कि देश के कई ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों में सहायता कर रहा था। एक दिन सूरज ने कहा, पिताजी ने हमें सिखाया था कि यदि हम एक उद्देश्य के लिए एकजुट होकर कार्य करें तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सपने को पूरे देश में फैलाएं ताकि हर गांव और हर व्यक्ति का जीवन बेहतर हो सके। राधा ने भी कहा, हमें यह समझना होगा कि समाज का हर वर्ग और हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जब तक हम सभी को समान अवसर नहीं देंगे तब तक असली विकास संभव नहीं है। हमारे पिताजी ने हमें सिखाया कि सामूहिक प्रयास ही सबसे बड़ी शक्ति है। रामू द्वारा छोड़ी गई सामाजिक समृद्धि की लहर अब पूरे देश में फैल चुकी थी। उनका सपना था कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार और अवसर मिले। सूरज और राधा ने इस सपने को साकार करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। रामू ग्राम विकास संस्थान ने लाखों किसानों, महिलाओं और युवाओं को समृद्धि के नए रास्ते दिखाए। उनके काम को सरकारों ने भी मान्यता दी और कई योजनाओं को लागू करने में मदद की। रामू की पत्नियां कुमारी और शोभा महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को लेकर हमेशा जागरूक रही थीं। उनके योगदान से महिलाओं को अब घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिला। उन्होंने महिलाओं के लिए कई स्व-सहायता समूह बनाए जिनके माध्यम से महिलाओं ने आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की और समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाई। महिला विकास मंच ने गांवों में महिलाओं को नेतृत्व के अवसर दिए जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और गांवों की स्थिति में सुधार आया। कुमारी और शोभा ने इस मंच को राज्य भर में फैलाया और धीरे धीरे एक सशक्त महिला नेतृत्व आंदोलन की नींव रखी। राधा ने एक दिन कहा, हमारे पिता ने हमें सिखाया कि समाज में वास्तविक बदलाव तभी आता है जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर महिला को हर क्षेत्र में बराबरी का अवसर मिले।
सूरज ने किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और बीजों का प्रचार किया और किसानों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक किया। किसानों के लिए उन्होंने किसान संघ का निर्माण किया, जिससे वे एकजुट होकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इस संघ ने सरकारी योजनाओं और कृषि सब्सिडी को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। सूरज ने यह सुनिश्चित किया कि किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण मिले, जिससे उनकी फसल का उत्पादन बढ़ सके। इसके परिणाम स्वरूप गांवों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और किसानों की आय में सुधार हुआ। सूरज ने कहा, हमारे पिताजी ने हमें सिखाया था कि जब तक हम किसानों को सशक्त नहीं करेंगे, तब तक देश का असली विकास संभव नहीं है। अब हम उनके संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगे ताकि हर किसान समृद्ध हो सके। रामू ने हमेशा कहा था कि यदि समाज में सामूहिकता और एकता हो तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। उनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन अब एक साझा मिशन बन चुका था, जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वह किसान हो, महिला हो या युवा, सक्रिय भूमिका निभा रहा था। सूरज और राधा ने यह सुनिश्चित किया कि इस आंदोलन का हिस्सा हर गांव, हर समाज और हर वर्ग के लोग बने। रामू के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उन्होंने सामाजिक समृद्धि के मिशन को आगे बढ़ाया। अब यह केवल एक छोटे से गांव की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ा आंदोलन बन चुका था जो पूरे देश में लाखों लोगों के जीवन में उजाला ला रहा था। समय के साथ रामू के शरीर ने इस संसार को छोड़ दिया, लेकिन उनकी आत्मा और विचार आज भी जीवित हैं। उनकी तपस्या, उनका त्याग और उनका दृष्टिकोण समाज में एक बड़ा बदलाव लाने का माध्यम बने। सूरज और राधा ने अपने पिता के आदर्शों को न केवल जीवित रखा, बल्कि उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब रामू का नाम केवल उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। रामू, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके छोटे से गांव से शुरू हुआ परिवर्तन पूरे देश में एक आंदोलन बन जाएगा, आज उनकी प्रेरणा लाखों लोगों के दिलों में बस चुकी थी। उनकी मेहनत और भक्ति से जो बदलाव आया, वह अब समाज के हर कोने में एक नई चेतना फैला चुका था। रामू की मृत्यु के बाद राज्य सरकार ने उनकी सेवा और योगदान को मान्यता देते हुए उनके नाम पर रामू ग्राम का नामकरण किया। उनके गांव को अब राज्य भर में एक आदर्श गांव के रूप में देखा जाने लगा। मुख्यमंत्री ने एक बड़े समारोह में कहा, रामू का नाम केवल एक किसान का नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन का प्रतीक है। उनकी तपस्या और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से कुछ भी संभव है। इसके बाद राज्य सरकार ने रामू ग्राम विकास पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में असाधारण योगदान देकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाया हो। सूरज और राधा ने रामू के कार्यों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। उनके द्वारा स्थापित रामू ग्राम विकास संस्थान को अब पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि उनके गांव का दौरा करने और ग्रामीण विकास के उनके दृष्टिकोण को समझने आते। सूरज ने उन प्रतिनिधियों से कहा, हमारे पिताजी ने हमें सिखाया था कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल एक नेता की नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों की जरूरत होती है। अब हम उनका सपना पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास करेंगे। राधा ने भी कहा, पिताजी ने हमें यह सिखाया कि बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से शुरू होता है। जब हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं, तो भगवान की कृपा से बड़े बदलाव संभव हो जाते हैं। रामू का सपना था कि उनका गांव न केवल कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करे, बल्कि आत्मनिर्भरता का एक आदर्श बन जाए। सूरज और राधा ने इसे अपने मिशन का हिस्सा बनाया। उन्होंने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई ताकि गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। सूरज ने कहा, हमारे पिताजी ने हमें सिखाया कि आत्मनिर्भरता के बिना विकास संभव नहीं। जब हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करेंगे, तो न केवल गांव बल्कि हमारा देश भी समृद्ध होगा। गांवों में खेती के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। कुदरती और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण से गांवों की अर्थव्यवस्था को बल मिला
और लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। सूरज और राधा ने शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाया, जिससे गांवों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। राधा ने कहा, बिना शिक्षा और स्वास्थ्य के किसी भी समाज का विकास संभव नहीं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए राधा ने डॉक्टरों और नर्सों को गांवों में तैनात किया। इसके परिणाम स्वरूप गांवों में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हुईं और लोगों को तुरंत इलाज मिल सका। रामू की जीवन यात्रा एक दिव्य प्रेरणा है, जो यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनका उद्देश्य केवल अपने छोटे से गांव की तस्वीर बदलना नहीं था, बल्कि समाज के हर वर्ग को यह जागरूक करना था कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा परिवर्तन संभव है। सूरज और राधा ने अपने पिता रामू के आदर्शों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने न केवल उनके विचारों को अपनाया, बल्कि उसे एक बड़े आंदोलन का रूप देकर देश और दुनिया में फैलाया। रामू का सपना अब केवल उनके गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन गया। यह आंदोलन अब एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की कहानी बन चुकी थी। रामू की कहानी यह सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए बड़े पद या संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम खुद को समाज के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। छोटे छोटे प्रयास भी ईश्वर की कृपा से बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। रामू का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से परिश्रम करें तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। रामू का मानना था कि समाज में असली परिवर्तन तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। उन्होंने हमेशा कमजोर और वंचित वर्गों के लिए काम किया। उनकी पत्नी कुमारी और शोभा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने स्व सहायता समूह बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण और समानता ही सच्चे विकास की नींव है। रामू ने शिक्षा और स्वास्थ्य को समाज के विकास का आधार माना। उन्होंने गांवों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने यह सिखाया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना समाज का कोई भी सुधार संभव नहीं है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि समाज को सशक्त बनाने के लिए इन बुनियादी स्तंभों पर काम करना अत्यंत आवश्यक है। रामू ने हमेशा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने गांव के किसानों को संगठित किया और नई कृषि तकनीकों के माध्यम से उनकी आय बढ़ाई। उन्होंने यह सिखाया कि समाज का असली विकास तब होता है जब लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने की शक्ति प्राप्त करते हैं। रामू का जीवन इस बात का प्रतीक है कि अगर हम सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करते हुए समाज के लिए काम करें, तो हम अपने समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उनका संघर्ष और मेहनत यह दिखाती है कि किसी भी बदलाव के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करना होगा। रामू की कहानी एक गरीब किसान के संघर्ष, तपस्या और ईमानदारी की गाथा है, जो यह सिखाती है कि सच्चे प्रयास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि बदलाव लाने की शक्ति हर व्यक्ति के भीतर है, बस आवश्यकता है उसे सही दिशा में लगाने की। रामू के दिखाए मार्ग पर चलते हुए सूरज और राधा ने समाज को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम सब में समाज को बेहतर बनाने की क्षमता है। यदि हम ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने कार्यों को करते हैं, तो हम अपने समाज और अपनी दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।